हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और इंग्लैंड ने यानी बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, उन्होंने एशेज के तीसरे दिन में ऐसा चक्रव्यूह रचा है सेट बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को आउट करने के लिए। और उस्मान ख्वाजा 141 रनों पे आउट हुए। अच्छी पारी तो खेली, लेकिन जिस तरीके से आउट हुए हैं उस्मान ख्वाजा, उसमें पूरा का पूरा फील्ड सेटिंग का श्रेय यहाँ पर बेन स्टोक्स को जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके की उस्मान ख्वाजा के सामने फील्ड लगाई गई उनको आउट करने के लिए, और एक सेट बल्लेबाज जो लगातार हर दिशा में शॉट्स खेल रहा है उसको आउट करने के लिए, काबिले तारीफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड सेटिंग हुई यहाँ पर, और जिसका कोई जवाब नहीं। और ऐसी फील्ड आपने कभी भी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है। पहले हम टेस्ट क्रिकेट काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं, उसमें हमने ऐसी फील्डिंग कभी सेटिंग नहीं देखी, फील्ड सेटिंग, और ना ही आपने देखी होगी। मैं आपको बताता हूं कि 6 फील्डर रखे हुए थे उस्मान ख्वाजा के सामने और घेरा बनाया हुआ था। आप कहते हैं कि जो 30 यार्ड का सर्कल होता है उसके साथ साथ एक आर्क में फील्डिंग सेट करी हुई थी। यहाँ पर बेन स्टोक्स ने हाफ आर्क में यहाँ पर जो है फील्डिंग सेट करी हुई थी, जिसे कहते हैं क्वार्टर सर्कल आर्क ऑन दी ऑन साइड, और साथ में सेम ही चीज ऑफ साइड पर। अगर आप देखें तो यहाँ पर सिली मिड ऑन से लेके स्क्वायर लेग तक यहाँ पर फील्डर्स खड़े थे, लेकिन क्लोज कैचिंग फील्डर्स थे वो। और वही बात अगर आप देखें ऑफ साइड की तरफ उस्मान ख्वाजा की, तो आपको पता लगेगा कि एक्स्ट्रा कवर पे एक फील्डर था, कवर पे एक फील्डर था, और उसके अलावा आप देखें कि जो मिड ऑन है उसको भी, मिड ऑफ माफ कीजिएगा, उसको भी आगे बुला रखा है। यहाँ पर ये फील्ड एक सेट बल्लेबाज को आउट करने के लिए यहाँ पर रखी बेन स्टोक्स ने, और क्वार्टर सर्कल के आर्क में, हाफ में यहाँ पर एक फील्ड सजाई गई थी, और जबरदस्त यहाँ पर फील्ड सेटिंग थी बेन स्टोक्स की एक सेट बल्लेबाज को आउट करने के लिए। साथ ही साथ उस्मान ख्वाजा जो है, उनको जो है उनके जो एरियाज है शॉट खेलने के, आप देखें ज़्यादा उनका पैर निकलता नहीं है, और वो अपने फुट मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अपने फुट वर्क का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा उनकी डे 2 की जो एक बड़ी पारी उन्होंने खेली, सेंचुरी लगाई, उसमें देखा होगा कि कैसे मोइन अली की गेंद को रीच करने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। उनका फ्रंट फुट इतना ज़्यादा निकलता नहीं है खड़े खड़े, आपको पता ही है। उनके पास गेंद आएगी तो वो ज़रूर मारेंगे, जैसे पुल हुक वगैरह मार लेंगे, लेकिन वो गेंद के पास जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, यानी कि उनका पैर जो है नहीं निकलता है, गेंद के पास नहीं जा पाते हैं। इसी वजह से कई बार स्विंग पर बीट होता है उस्मान ख्वाजा, लेकिन वही हुआ। उनके पास जो है रेडार में उनके जो है गेंद यहाँ पर थी तो सही, लेकिन उसको मिसजज कर गए सिर्फ एक वजह से, वो है फील्ड सेटिंग। और ऐसी फील्ड सेटिंग यहाँ पर रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि किसी आप देखिए कि गुनहगार के सामने यहाँ पर 6 पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, ऐसा लग रहा था बिल्कुल। और वहाँ पर वो गलती कर गए, उनको जगह नहीं मिल रही अपने शॉट्स क्रिएट करने की, इस वजह से वो गेंद को बिना देखे, गेंदबाज ओली रॉबिन्सन थे, उनकी गेंद रिलीज भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही आगे बढ़ गए, और जो आगे की फुल पिच की गेंद थी वो उस पर ड्राइव लगा सकते थे वो खड़े खड़े आराम से, लेकिन उस पर आगे बढ़े और गेंद जाकर लगी डंडे पर यानी लेग स्टंप पर, और आउट हो गए उस्मान ख्वाजा। ऐसी फील्डिंग आपने कभी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, जितना जब से मैं देख रहा हूं। और जबरदस्त फील्ड सेटिंग, और पूरे के पूरे तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी में फंसा लिया बेन स्टोक्स ने एक सेट बल्लेबाज को, जो कि उस्मान ख्वाजा। आपकी क्या राय है इस फील्ड सेटिंग के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।